हिंदू धर्म से जुड़ा पौराणिक इतिहास बेहद व्यापक है। अलग अलग युगों में इस इतिहास में बहुत सी चरित्रों का समावेश होता रहा है। साहसी और महान योद्धाओं की इस दास्तान में चमत्कार और अलौकिक अस्त्र शस्त्रों का भी प्रयोग किया जाता रहा है। संपूर्ण पौराणिक इतिहास में हमें कई अस्त्रों और शस्त्रों का जिक्र सुनते हैं, जिनका एक बार किया गया प्रयोग पूरी की पूरी शत्रु सेना या ब्रह्मांड तक के विनाश का कारण बन सकता था। यह अस्त्र इतने प्रभावपूर्ण होते थे कि देवता तक इनके उपयोग की बात सुनकर भी कांप उठते थे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत का प्राचीन अस्त्र और आविष्कार ब्रह्मास्त्र के बारे में, जिसे आज के युग में परमाणु अस्त्र या परमाणु बम कहा जाता है। प्राचीन भारत के कई ग्रंथों और पुराणों में ब्रह्मास्त्र का वर्णन मिलता है। रामायण और महाभारत में भी ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का प्रमाण मिला हुआ है। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा का अस्त्र, यानी ईश्वर का अस्त्र, जिसका निर्माण ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु किया था। ब्रह्मास्त्र का वर्णन हमें प्राचीन भारत के कई ग्रंथ और पुराणों में मिलते हैं, जिसे आज के युग में परमाणु अस्त्र कहा जाता है। कई शोध कार्यों के बाद कई भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि प्राचीन भारत में परमाणु अस्त्र का आविष्कार हुआ था और महाभारत युद्ध में इस परमाणु अस्त्र का प्रयोग भी हुआ था, जिसका प्रमाण हड़प्पा और मोहनजोदारो में मिलते हैं। ब्रह्मास्त्र एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था। इसकी संहारक शक्ति इतनी थी कि बस एक बार इसको विपक्षी के भाग में छोड़ा जाए तो विपक्षी के साथ साथ उसके बहुत बड़े इलाके का विनाश निश्चित है और बाद में वहाँ पर 10 से 12 वर्षों तक बारिश, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, यानी उस पूरे इलाके में 10 से 12 वर्षों तक अकाल पड़ता है। महाभारत में एक प्रसंग मिलता है जब महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा और अर्जुन ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र चला दिए थे। तब इन दोनों के टकराव को रोकने के लिए ऋषि वेद व्यास जी ने दोनों को अपने अपने ब्रह्मास्त्र लौटाने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटाया, पर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं आता था। परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए और रेडिएशन फॉल से उस इलाके के गाँवों में रहने वाली महिलाओं के गर्भ भी मारे गए थे। कुछ ऐसा ही प्रसंग जब 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। तब वहां पर रेडिएशन फॉलआउट होने के कारण कई इलाकों में महिलाओं के गर्भ मारे गए थे और वहां पर 10 से 12 साल तक अकाल पड़ा था। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार मान लीजिए कि दो ब्रह्मास्त्र आपस में जब टकराते हैं तो भयंकर प्रलय जैसी विनाशकारी परिस्थिति का निर्माण होता है। प्राचीन ग्रंथों में अनेक स्थलों पर प्रमाण मिलते हैं कि ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था और इसके जैसे दो और अस्त्र थे, जिनका नाम ब्रह्मशिष्टास्त्र और ब्रह्मांडास्त्र था और माना जाता है कि ये दोनों अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली अस्त्र थे। शुरुआत में ब्रह्मास्त्र देवी देवताओं के पास थे और प्रत्येक देवी देवताओं के पास अपनी अपनी विशेषता के अनुसार अस्त्र और शस्त्र हुआ करते थे। फिर इन देवताओं से इन अस्त्रों का सबसे पहले गंधर्व को दिया गया, फिर बाद में इसे मनुष्यों ने हासिल किया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मास्त्र एक अचूक अस्त्र था, जिसके एक बार दागा जाए तो विनाश करके ही छोड़ता था। इस अस्त्र को मंत्र, तंत्र और यंत्रों से भी संचालित किया जा सकता था। तो रामायण में भी ब्रह्मास्त्र का वर्णन मिलता है। जब रामायण युद्ध में लक्ष्मण और मेघनाथ आमने सामने आते हैं और युद्ध की स्थिति में अपने जब चरम शिखर तक पहुंचती है, तब लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहते थे। तब भगवान राम उन्हें कहते हैं, अभी इसका प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम से पूरी लंका तबाह हो जाएगी। ऐसा कहकर उन्हें रोक देते हैं। दोस्तों, रामायण और महाभारत में कुछ ही गिने चुने योद्धाओं के पास ये अस्त्र था। रामायण काल में लक्ष्मण और विभीषण के पास था
और महाभारत काल में यह अस्त्र श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन, युधिष्ठिर, कर्ण और प्रद्युम्न के पास था। ब्रह्मास्त्र में भी कई प्रकार के थे, जैसे कि छोटे, बड़े, व्यापक रूप से संहार करने वाले, इच्छा शक्ति, रासायनिक तत्वों पर चलने वाले, दिव्य, मांत्रिक और यंत्रों से चलाए जाने वाले। दोस्तों, इन सभी तथ्यों के आधार पर इस आधुनिक काल में जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने रामायण, गीता और महाभारत का अध्ययन करके ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध कार्य शुरू कर दिया था। तब उन्होंने अपनी शोध कार्य के मुहिम को ट्रिनिटी यानी त्रिदेव नाम दिया। रॉबर्ट और उनके साथ काम करने वाली वैज्ञानिकों की एक टीम ने सन 1939 से 1945 तक शोध कार्य जारी रखा। परिणाम स्वरूप वो सफल भी हुए और उन्होंने इसका पहला सफल परीक्षण 1945 में किया। और फिर विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने इस परमाणु बम को 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा पर गिराया। इस परमाणु बम का नाम उन्होंने लिटिल बॉय रखा था और 3 दिनों के बाद फिर नागासाकी शहर पर फैट बैन नाम के परमाणु बम गिराया था। इसके परिणाम स्वरूप हिरोशिमा में 20,000 से भी ज़्यादा सैनिक और 70,000 से ज़्यादा आम नागरिक मारे गए थे। नागासाकी में लगभग 80,000 लोग मारे गए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत का ब्रह्मास्त्र कितना विध्वंसकारी था, जिसे आज के युग में परमाणु बम या परमाणु अस्त्र कहा जाता है। हमारे प्राचीन भारत का विज्ञान बहुत ही एडवांस था, जिसे हमें पूरी तरीके से समझना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मास्त्र के बारे में जुड़ी कुछ जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।